आमतौर पर हम जिन चीजों को खाते या पीते नहीं है, उन्हें निगलना एक बुरी बात है। हालांकि हम कुछ चीजें एक्सीडेंटली निगल लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीजों को निगलना हमारे खून तक को खराब कर सकता है। टूथपिक्स, लकड़ी की नोकीली स्प्लिंटर्स, जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोग एक्चुअल में नहीं सोचते हैं, उन्हें आपने पॉसिबली अपनी डेली लाइफ में अनगिनत बार देखा होगा। एक अच्छे क्लब सैंडविच को एक साथ जोड़े रखने के लिए या दांतों के बीच फंसे हुए खाने के टुकड़ों को साफ करने के अलावा हिस्टोरिक रूप से टूथपिक पर चबाने को असंवेदनशीलता के संकेत के रूप में देखा गया है। लेकिन जब हम टूथपिक्स को देखते हैं तो शायद हमारे दिमाग में उनकी एक अलग इमेज आनी चाहिए। शायद आपके खून में जहर घोलने वाली इमेज। खैर, एक 33 साल का इंसान आधी रात को स्नैक्स खाने के लिए उठा, लेकिन अगले 2 महीनों तक पेट दर्द होने से बीमार रहा। एक्सरे स्कैन में कुछ ऐसा नहीं दिखा जो इस प्रॉब्लम का कारण हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड स्कैन में एक छोटी लीनियर शैडो दिखाई दी, जो कि लेफ्ट लिवर लोब के पास एक छोटी सी लाइन थी। फिर उसे सर्जरी के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स को उस आदमी के शरीर में कुछ ऐसा मिला जो कि रियलिटी में वहां नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर्स को एक छोटी कांटेदार लकड़ी की टूथपिक मिली जो कि सूजन से घिरी हुई थी, और उसने उस आदमी की इंटेस्टिनल लाइनिंग के अंदर छेद कर दिया था। उस टूथपिक को हटाने के बाद पेशेंट की हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ, और जब उससे टूथपिक के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि शायद उसने रात में शराब पीने के बाद उस टूथपिक को निगल लिया था। एक अधेड़ उम्र की औरत को पेट के ऊपर दर्द होने के कारण लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब तक उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था जहां पर कि उसका ब्लड टेस्ट होना था, तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई गई थी। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स को नॉर्मल ना पाते हुए हॉस्पिटल स्टाफ ने उस औरत के पेट का सीटी स्कैन किया और एक छोटी लीनियर शैडो पाई जिसके आसपास सूजन थी। टूथपिक निगलने के बाद इसने उस औरत के अंदरूनी हिस्से को छेद दिया था और फंस गई थी, और टूथपिक को हटाने के बाद भी उस औरत की हालत में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन जब टूथपिक निगलने की बात आती है तो उसका आपके अंदर फंस जाना पॉसिबली बेहतर रिजल्ट्स में से एक है। 2012 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक 45 साल की औरत के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसने अनजाने में टूथपिक को निगल लिया था, जिसके कारण उस पर पेट दर्द से भी कई ज्यादा बुरा इफेक्ट हुआ। उसे फिर गट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ऑफ कोर्स ये सिम्टम्स गलती से निगली गई टूथपिक के कारण ही हुए थे, और इसने उसके गले को भी छेदने का काम किया था। अब हमें गले में छेद करने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने का कोई क्लू नहीं मिल सका, इसलिए हो सकता है कि इसने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ दिया हो और शरीर के माध्यम से दूसरे तरीके से अपना रास्ता बना लिया हो। हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान इस औरत की हालत और भी बिगड़ गई, जबकि टूथपिक एक बार फिर एक्सरे में दिखाई नहीं दी, लेकिन पेट के अल्ट्रासाउंड से पता चला कि एक नुकीली स्टिक उसके लीवर के लोब में फंसी हुई थी और लीवर में एक एब्सेस या फोड़ा था। नेशनल हेल्थ सर्विस ने बताया कि एब्सेस पस या मवाद का दर्दनाक कलेक्शन होता है। यह आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, खासकर जब आपका इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन पर अटैक करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है। जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया के बीच लड़ाई बढ़ती है, वैसे ही इन्फेक्शन के आसपास के टिश्यूज मर जाते हैं, जिससे एक छेद बन जाता है जो कि बाद में पस से भर जाता है और कुछ इस तरह से एक एब्सेस बन जाता है। उस औरत को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और बाद में ब्लड पॉइजनिंग के माध्यम से सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया। कहने का मतलब यह है कि टूथपिक पर सवार होकर बैक्टीरिया उसके शरीर में एंटर करने के बाद फैल गया और उसके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गया और उसके शरीर के बाकी हिस्सों को भी इन्फेक्ट कर दिया। हालांकि ब्लड पॉइजनिंग कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, फिर भी ये एक सीरियस कंडीशन होती है। एक बार जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो ये सेप्सिस जैसी आगे की कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन जाता है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम ब्लड स्ट्रीम में अनबैलेंस्ड लेवल के केमिकल्स को छोड़ता है जो बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सेप्सिस एक सेप्टिक शॉक में भी बदल सकता है,
जिससे कि ब्लड प्रेशर में ड्रास्टिक गिरावट आती है और ये जीवन के लिए खतरा है। शुक्र है कि इस केस में उस औरत का एंटीबैक्टीरियल्स के साथ इफेक्टिवली इलाज किया गया और टूथपिक को की होल सर्जरी नाम के एक ऑपरेशन की मदद से हटा दिया गया था, जिसे लैप्रोस्कोपी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी कहा जाता है, जो कि एक छोटे चीरे और एक कैमरे और एक लाइट सोर्स के साथ एक ट्यूब का यूज करके किया जाने वाला ऑपरेशन है, जिसका यूज आमतौर पर बड़े चीरों की जरूरत के बिना सर्जरी करने के लिए पेट या पेल्विस के लिए किया जाता है। चलिए, अगर आप गलती से टूथपिक निगल लेते हैं तो ये बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन इस तरह के केसेस कितने आम हो सकते हैं। फॉरेन बॉडी इंजेक्शन मतलब ऐसी चीजें खाना जो आपको नहीं खानी चाहिए। ये आमतौर पर बच्चों में देखा जाता है, लेकिन अडल्ट्स में भी होता है। टिपिकली ये फॉरेन बॉडीज जिन्हें अडल्ट्स गलती से निगल लेते हैं, वो उन चीजों तक ही लिमिटेड होती है जिन्हें खाने के साथ खाया जा सकता है, जैसे कि चिकन या मच्छी के बोन्स या हड्डियां। हालांकि टूथपिक्स भी काफी कॉमन है। एक जर्मन स्टडी में 136 ऐसी घटनाओं पर ध्यान दिया गया जहां अडल्ट्स या बड़े लोगों ने भी इन्हें निगल लिया था, और जबकि एक दूसरी स्टडी के हिसाब से ज्यादातर फॉरेन बॉडी इंजेक्शन के केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। आमतौर पर इनका इलाज सिर्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किया जाता है, यानी पेशेंट की निगरानी करके ये मेक श्योर किया जाता है कि उनकी स्थिति खराब ना हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होने पर ये फॉरेन बॉडीज बेहद खतरनाक हो सकती है। इनफैक्ट ये कॉम्प्लिकेशंस जीवन के लिए खतरा भी हो सकती है, जैसे कि एक 18 साल के एथलीट के केस में हुआ। उसके केस में टूथपिक उसके लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल या दीवार में घुस गई, जिससे कि बैक्टीरिया उसके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गए और उसे इन्फेक्ट कर दिया, और ब्लड पॉइजनिंग का एक जीवन घातक केस पैदा हो गया। कोलोनोस्कोपी में टूथपिक का पता चलने के बाद डॉक्टर्स उसे बाहर निकालने में कामयाब रहे और एंटीबायोटिक से उसका इलाज किया, लेकिन पहले के केसेस की तरह ही एक्सरे में टूथपिक पकड़ में नहीं आई, और उन्हीं केसेस की तरह ही इस लड़के को भी टूथपिक निगलने के बारे में याद नहीं रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को टूथपिक जैसी चीज को निगलने की याद कैसे नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो एक ऐसी बात है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं, या कम से कम आपको गले में टूथपिक महसूस तो होती ही होगी। खैर, इस केस में टूथपिक एक सैंडविच से आई थी, और एक दूसरी स्टडी के हिसाब से जो लोग टूथपिक निगलते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के या तो दांत खराब होते हैं, या वो शराबी होते हैं, या तो वो टूथपिक का यूज दांत साफ करने के लिए करने वाले होते हैं। जब शराब पीने वाले लोगों की बात आती है तो वो लोग नशे में होने के कारण टूथपिक पर ध्यान नहीं दे पाते। जिन लोगों के दांत नहीं होते या जिनके दांत खराब होते हैं, वो गलती से टूथपिक को खाने के साथ निगल लेते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन हमने काफी बार देखा होता है कि जिन लोगों के दांत नहीं होते, वो लोग अपने मसूड़ों से चबाए गए खाने को साफ करने के लिए टूथपिक का यूज करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के दांत नहीं होते, वो किसी भी तरह से गलत समय पर सांस लेने से या लापरवाही से खाना खाने से खाने के साथ साथ बिना ध्यान दिए टूथपिक को निगल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपने टूथपिक या कोई दूसरी ना खाने वाली नुकीली चीज निगल ली है, तो पॉसिबली सीधे इमरजेंसी रूम में जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा हॉस्पिटल के डॉक्टर ट्रॉय मैडसन ये एडवाइस देते हैं कि या तो ये चीजें आपके इंटेस्टाइन से गुजरने में सक्षम होने के लिए बहुत बड़ी होने वाली है, या तो वो शार्प होने वाली है और पॉसिबली इंटेस्टाइन को छेदने वाली है, लेकिन किसी भी तरह से आप ये जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे सबसे अच्छा यही होगा कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, और अपने आप को ऐसी कंडीशन में डालने से बचाएं जो कि काफी हानिकारक हो सकती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको टूथपिक्स का यूज पूरी तरह से ही बंद कर देना चाहिए। बस अगर आपकी टूथपिक गुम हो जाए और आपको पेट में दर्द या बुखार महसूस होने लगे, तो सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि आप आगे आने वाले खतरे को पहले से ही टाल सके। टूथपिक्स के यूज के रिलेटेड आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।